हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। गाइस, दो बातें मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। आई नो आप में से कुछ लोग बहुत टेंशन में हो कि जो इंग्लिश में मैं वीडियोस कर रही हूँ कहीं वहाँ पर कोई मैसेज आपके लिए छूट ना जाए। डोंट वरी, जो मैसेजेस आपके लिए है वो किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुँच ही जाएगा। ठीक है, या तो हमारे अगले वीडियो में जो हिंदी में रीडिंग मैं करूँगी उसमें वो सेम मैसेज वापस लौट के आएगा एंड मैं उसे हिंदी में बता दूँगी। नाउ जो मैं इंग्लिश में कर रही हूँ मैं उसे हिंदी में नहीं कर सकती। प्लीज़ 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 नहीं कर सकती। मैं भूल जाती हूँ। लाइक लिटरली जो चैनल होता है उसके बाद एक बार डिस्कनेक्ट होने के बाद आप मुझसे पूछोगे कि मैम आपने ये कहा था वो कहा था, आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉल। ठीक है ना, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा टाइम अपने आप में नहीं रहती हूँ जब मैं मैसेजेस चैनल करती हूँ। ठीक है ना, सो मैं एकदम ट्रांस में सारा मैसेजेस डालती हूँ। सो प्लीज़ ऐसे रिक्वेस्ट मत करना, मुझसे नहीं होगा। एंड ओ आज की जो रीडिंग मैं करना चाहती थी ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। कलेक्टिव की एनर्जी कुछ ऐसी है कि पास्ट लाइफ के आपके कुछ कनेक्शंस रहे हैं अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग, स्पेशली कार्मिक कनेक्शंस रहे हैं बड़े टॉक्सिक, जो इस लाइफ में भी ब्लीड होकर के आए। लाइक वही लोग, वही एनर्जी, ठीक है ना, एक नए बॉडी में वापस आपके लाइफ में आया है। इज़ द सेम सेम फ्रीकिंग सोल। ठीक है, एंड क्योंकि उनके साथ आपका जो कार्मिक साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाया, चाहे वो जानबूझ के नहीं आ रहे हैं या वट एवर इट इज़। ठीक है, या आप खुद ही डर रहे हो कि आपको दोबारा उनसे बात नहीं करना है इस डर से कि कहीं आपका फिर से कोई नुकसान ना हो जाए। वट एवर इट इज़, कुछ साइकिल्स क्लोज नहीं हुए हैं जिसकी वजह से आपको अबंडेंस नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, इट्स लाइक क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं वो साइकिल खुला रह गया है। आप एक आपके अंदर कोई अभी भी वो जख्म है जिसके चलते वो आपको अभी भी इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं या मेंटली आपको हैरेस करके आपको कमज़ोर कर सकते हैं, या किसी तरीके से आप ही शायद थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही फॉरगिविंग हो जाओ और अपनी एनर्जी उनके तरफ तरफ डायरेक्ट कर दो, या फिर वो लूट पाट मचा सकते हैं। ठीक है, दोबारा आपको आप पर अटैक करके आपसे फिर से वो एनर्जी ले सकते हैं। इसकी वजह से आपका जो अबंडेंस है ना वो यूनिवर्स आपको नहीं दे रहे, जस्ट बिकॉज ये साइकिल्स खुले के खुले रह गए। ठीक है ना, तो अब मैं एक्चुअली उन एनर्जीज को एड्रेस करना चाहती थी कि वो कौन सा साइकिल है जो इस वक्त आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि कलेक्टिव की तरफ बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स आ रहे हैं जो उन्हें क्लोज करना है। लाइक ये लिटरली ये लोग सालों बाद अचानक से आपको मैसेज करेंगे। ठीक है, ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको एंड उस साइकिल को दी एंड करना। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप बस अपना सच एक्सप्रेस करोगे। ठीक है ना, एंड दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ क्लोजर। इट्स लाइक वो आपको क्लोजर दे या ना दे, आप अपने आप को क्लोजर दे रहे हो अपना मन हल्का करके, उन जख्मों को एड्रेस करके जो आपने इतने सालों से प्रॉब्ली पास्ट लाइफ से अपने अंदर आप कैरी आउट कर रहे हो। आप उससे उन्हें एड्रेस करना और अपने आप को हीलिंग पे डालना है। और हील होते ही आई आई लिटरली हर्ड कि 2022 के 10 तारीख के अंदर कलेक्टिव के ऑलमोस्ट 85 to 95% लोगों को वो अबांडेंस वापस मिल जाएगा जो बहुत पहले ही उन्हें मिल जानी चाहिए थी। क्योंकि सारे टॉक्सिक डायनामिक्स ऐसे प्ले आउट हुआ कि चीज़ें लोगों से समझी नहीं। ठीक है, चाहे वो हमारी खुद की ना समझी हो या वट एवर इट इज़, वो क्लोज डाउन हुआ नहीं, वो खुला का खुला रह गया। एंड यूनिवर्स ने वहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा दिया कि पहले आप इस अबंडेंस की रक्षा करना, इसकी साथ जो जिम्मेदारी आती है
उसका एक फुल ज्ञान होना, उसका आभास होना प्रॉपरली, ठीक है। एंड ये समझना कि हर कोई उस अबंडेंस का हिस्सा नहीं हो सकते। द फैक्ट कि आप में से कुछ लोग अभी भी कहीं ना कहीं कार्मिक्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हो एंड बहुत आसानी से, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर वो आपको नच करेंगे तो आप बहुत आसानी से अपना अबंडेंस उनके साथ शेयर कर सकते हो। तो यूनिवर्स उन्हें इसका हिस्सा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्होंने वो जगह कमाया नहीं है। वो चीज़ों को संवारने की जगह वो और बिगाड़ देंगे। आप जितना ना ज़ख्मी हुए हो, उससे कई गुना ज़ख्मी इस बार हो जाओगे। और इसीलिए आपके भले के लिए यूनिवर्स ने लिटरली उन अबंडेंस पे फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ठीक है। सो मैं एक्चुअली एड्रेस करना चाहती थी कि वो कौन से लोग हैं पर्टिकुलरली। मैं लिटरली कैरेक्टर वाइज, लाइक भाई बहन, मदर फादर वट एवर इट इज़, मैं उन्हें एड्रेस करना चाहती थी आप लोगों के लिए कि कौन आपकी तरफ मूव कर रहा है और एग्जैक्टली कौन सा साइकिल आपको क्लोज डाउन करना है, ठीक है। मैं आगे भी कुछ ऐसे आई फील कि अगले और 2-3 रीडिंग ऐसे ही होने वाले हैं जहाँ पर मैं और भी ऐसे कार्मिक साइकिल्स को एड्रेस करूँगी। बट फ़िलहाल के लिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ 3 ऑप्शंस के साथ। आप लोग अपना चूज़ कर लो, ठीक है। ये आगे होना चाहता है। 1 2 3। वीडियो को पॉज कर लो एंड वील स्टार्ट विथ 1, ये ऑरेंज वाला, ठीक है। विल सी कौन आ रहा है पाई नंबर 1 के लिए, कौन सा कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन करना है और कौन एग्जैक्टली आगे बढ़ कर के आएंगे ताकि ये साइकिल क्लोज डाउन हो सके। ओके, दिस इज़ समबडी जो आपको बहुत जेनरस देखते हैं, ठीक है। आपकी तरफ फाइनेंस ऑफ़र करेंगे। उन्होंने ये फाइनेंस आपको पास्ट में भी ऑफ़र किया था। इट्स लाइक समबडी जिसने आपको ठगा था ये बोल करके कि जितना आप इन्वेस्ट करो वो भी इन्वेस्ट करेंगे, पर उन्होंने इन्वेस्ट करा नहीं है, ठीक है ना। या कंपेरेटिवली जितना आपने इन्वेस्ट किया उससे बहुत कम, प्रॉब्ली आपने 80% और उन्होंने 20% इन्वेस्ट किया था। एंड दिस इज़ रिलेटेड टू मनी, ठीक है, टू द फाइनेंस, ठीक है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड इट्स रिवर्स्ड, ठीक है ना। इट्स लाइक ये जो सिचुएशन है ये पास्ट में भी हो चुका है, ध्यान रहे, ठीक है। पास्ट में भी आपके पास ये अबंडेंट वाली एनर्जी आई थी और आप कुछ उससे बहुत अमेजिंग क्रिएट करने के लिए तैयार बैठे हुए थे। एंड इतने में ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर किया, आपको कन्विंस किया और आपने इसके साथ शेयर किया एंड फिर वो भाग गए, आपका अबंडेंस लेकर वो भाग गए, ठीक है ना। या इस पर्सन ने बहुत फाइट किया है। इनफैक्ट आपने भी यहाँ पर कोई कोर्ट केस आपने दर्ज किया था इस पर्सन के अगेंस्ट, ताकि आपका जो है आप उसे वापस ले सको, ठीक है। वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड इट्स रिवर्स इज अ वेरी मैनिपुलेटिव एनर्जी, ठीक है। इससे बात करना बहुत मुश्किल है अमीर इस पर्सन के साथ, ठीक है ना। वेरी वेरी डिफ़िकल्ट पर्सन। इट्स लाइक इसके पास आपके हर आप जो भी आप सबूत लेकर के आओगे ना, प्रूव करने की कोशिश करने की कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, इसके पास हर एक चीज़ का तोड़ है। लाइक वो आपको गलत साबित करने के लिए इसके पास हर सोल्यूशन पहले से तैयार है। बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी। इट्स लाइक इस पर्सन ने लिटरली, या देयर इज़ अ बैक स्टैबिंग, या इस पर्सन ने लिटरली आपको लोगों को आपके खिलाफ कर दिया टू द पॉइंट कि आप बहुत अकेले पड़ गए थे इस सिचुएशन में, ठीक है। एंड अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आफ्टर दिस बैक स्टैबिंग सिचुएशन आप बहुत ही अबैंडन फील कर रहे थे, लाइक आप इतना बिखर गए थे इस सिचुएशन में कि आप अपने आप को संवार नहीं पा रहे थे, अपने आप को रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे थे,
कि व्हाट दिस हैपन। ये वो पर्सन है जिसने एक्चुअली आपके अबंडेंस कम से अबैंडनमेंट इशू को आपके अंदर सीप किया है, लाइक उसने डाला हुआ है, ठीक है ना। आप इंट्यूटिव लेवल पे इस पर्सन को जानते हो, एंड दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी। इफ यू आर अ फेमिनिन क्वीन ऑफ वांड्स, दिस इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी दैट यू आर डीलिंग विद। तो ये मैस्कुलिन एनर्जी कौन है? वील गेट इनटू द मेरा मैजिक बॉक्स। आई एम हियरिंग नंबर 2 is very important for you. Okay. I'm coming home, you are my home, smile baby. So this is a husband, ठीक है, और a wife जिसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। वी हैव द लेटर M, उनका नाम M से शुरू हो सकता है, ठीक है। आई गॉट अ रीडिंग डन। इस पर्सन ने लिटरली आपके ऊपर रीडिंग करवाया हुआ है, ठीक है, जानने के लिए कि आपका क्या पोजीशन है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच इनटू टैरो, ठीक है। शायद आपको नहीं पता है, बट दिस पर्सन इज़। वी हैव द मदर, सो दिस माइट बी योर मदर। वी हैव द लेटर U, इनका पहला नाम लास्ट नाम U से स्टार्ट होता है, ठीक है। वी हैव सेक्स स्पेल। इस पर्सन ने लिटरली आपके ऊपर सेक्स स्पेल किया हुआ था, प्रॉब्लम मैरिज में आपको बांधने के लिए या रिलेशनशिप में बांधने के लिए, या बस आपको यकीन दिलाने के लिए, यू नो। सेक्स स्पेल्स क्या होता है ना, हमारे अंदर की जो लस्टफुल एनर्जी है ना, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, टू द पॉइंट कि अगर हम सेक्स ना भी करना चाहें, बट समहाउ हेल्पलेसली होपलेसली हम सेक्स करते चले जा रहे एंड हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते, टू द पॉइंट कि एक एडिक्शन टाइप हो जाता है, ठीक है ना। तो इस पर्सन ने लिटरली सेक्स स्पेल किया है आपके ऊपर, ठीक है। आई स्पाई, राइट, जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि ये पर्सन वेरी मच इनटू टैरो है, ठीक है। उन्होंने लिटरली रीडिंग करवाई है आपके ऊपर, एंड दिस माइट बी अ मदर फिगर। दिस इज़ अ मदर, ठीक है, आपका मॉम है ये। आई स्पाई, मैं उस मदर कार्ड को एक और बार क्लैरिफाई करूँगी कि वो उसमें और कुछ मैसेज है कि नहीं। लाइफ इज़ टू शॉर्ट, मेक द मोस्ट ऑफ इट। तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिस्ट, ठीक है ना। ये कह रहे हैं कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करो। सो ये एक अपॉर्चुनिस्ट है कि ये देखता है कि जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा वो वहीं पर ही भाग जाते, उसी डायरेक्शन में। ओके, लेट मी लव यू द सॉन्ग, ये गाना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वी हैव द क्राउन चाक्रा एक्टिवेशन। तो इस सिचुएशन में आपको फुल ऑन गाइडेंस डाउनलोड्स मिलेंगे, ठीक है, इस समय के दौरान। वी हैव द कार्मा, ये पर्सन को इस वक्त ज़बरदस्त कार्मा मिल रहा है, ठीक है, और इसलिए वो आपकी तरफ लौट रहे। इट्स लाइक इस पर्सन को कार्मा मिल रहा है, एंड बहुत लंबे समय तक इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें घुटन किस बात की हो रही है, एंड देन सडनली दिस थिंग स्ट्रक देम कि उन्होंने जो आपके साथ किया ना, उसी का नतीजा उनको भुगतना पड़ रहा है। उनकी लाइफ उथल पुथल इसलिए हो रखी है क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया था, ठीक है ना। वी हैव द लेटर F। योर पेट नीड्स अटेंशन। यहाँ पर कोई आई एम हियरिंग कि इसने, अगर आपका पेट पहले भी था, इस पर्सन ने एक्चुअली आपके पेट को भी हर्ट किया हुआ है, ठीक है ना। एंड अभी अगर आपका कोई घर में पेट है तो आपको उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई जस्ट लुक्ड एट माय बेबी, सो रही है। वी हैव जेल टाइम, राइट। तो ये पर्सन लिटरली जेल में जा सकते हैं प्रॉब्ली, अगर आपने उनके ऊपर केस किया हुआ है तो इनका सारा सच जो है फाइनली सामने आएगा, और ये किसी भी वक्त अरेस्ट हो सकते हैं, और अरेस्ट होने से पहले
पकड़े जाने से पहले, इनका लाइक फुल एंड फाइनल होने से पहले वो एक बार आपसे बात कर लेना चाहते हैं, बिकॉज समहाउ उन्हें लगता है कि आप उन्हें बचा सकते हो अगर आप केस वापस ले लेते हो समथिंग। व्हाट अबाउट दिस मदर फिगर? ये मदर का क्या सीन है? या द मदर इज़ कंट्रोलिंग। ये मैसेज आपका पर्सन आपको दे रहे हैं कि इनकी मॉम बहुत ही कंट्रोलिंग रहा है, एंड उन्होंने उन्हें उन्होंने उनके लव रिलेशनशिप्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया। दिस इज़ योर मदर, ठीक है, सेइंग कि उन्होंने आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे फूड डाले हैं, ठीक है ना, एंड उन्होंने ही शायद आपसे कहा होगा कि तुमको इस पर्सन को नहीं उस पर्सन को चुनना चाहिए, और उन्होंने जानबूझ के आपको किसी कार्मिक के साथ बांध दिया, या ये पर्सन के मॉम ने उन्हें जानबूझ के, ठीक है, आपसे दूर किया है, उन्हें गलत शिक्षा दी और उन्हें कार्मिक की तरफ मूव करवा दिया। तो आपका पर्सन जैसा भी है उसके अपब्रिंगिंग की वजह से, एंड ये अपब्रिंगिंग उसके मॉम ने किया, ठीक है। सो दैट इज़ गोइंग टू बी योर मैसेज, एक क्लोजिंग एडवाइस कि इस साइकिल को कंप्लीट करने से मेरे व्यूअर को क्या मिलेगा। ओके, वी हैव कंडीशनिंग। आप इनकी कंडीशनिंग से मुक्त हो जाओगे। सो इस मदर ने जो भी कंडीशनिंग किया है आपका, ठीक है, वो उससे मुक्त हो जाएंगे, आप उनसे मुक्त हो जाओगे, लाइक लिटरली आई सेड वो मुक्त हो जाएंगे। तो लिसन, आपका पर्सन अगर आपके साथ गद्दारी किया है ना, तो उसके मॉम के कहने पर किया है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग, ठीक है। वो लिटरली इस कंडीशनिंग को तोड़ के आपके तरफ आएंगे। आपका सच, आप जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ये जो साइकिल आप क्लोज डाउन करोगे, क्लोजर जो दोगे, इससे वो अपने कंडीशनिंग को तोड़ पाएंगे, ठीक है ना। दिस इज़ अ वुल्फ इन अ शीप क्लोथिंग, राइट। तो आपका पर्सन एडमिट कर रहा है कि उन्होंने कमीनापंती करा है, ठीक है ना, बट आपका सच समहाउ उन्हें उनके टॉक्सिक पैटर्न से बाहर निकालने का रास्ता भी दिखा सकता है। ओके, इस साइकिल को क्लोज करने से मेरे लोग क्या मिलेगा, मैं मेरे व्यूवर्स को, आपका अकेलापन दूर हो जाएगा, ठीक है, इल्यूजन्स टूट जाएंगे, ठीक है, और चीज़ों को रिसीव करने की आपकी जो एक डर आपको सताता है ना कि कहीं अच्छा करने के चक्कर में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इस डर से आप मुक्त हो जाओगे, ठीक है। इट्स लाइक इस मदर फिगर ने आपको ऐसे जकड़ के रखा हुआ है ना, दिस माइट बी योर मदर एज वेल, ठीक है ना, आपको ऐसे जकड़ के रखा हुआ है कि आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे चल ही नहीं पा रहे थे। दिस इज अ स्पिरिचुअल पाथ, द लोन वुल्फ कार्ड, जिस पे हमें अकेले ही चलना होता है, पर इन्होंने रोक के रखा हुआ था, क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इल्यूजन्स, ठीक है ना। सो लिटरली आप इस पाथ पे आराम से आप चल पाओगे वंस यू ब्रेक दिस। सो दिस इज़ अ मदर हु हैज़ डन दिस टू यू, पैसे के लिए आपको किसी गलत इंसान के साथ बांध दिया था, ठीक है। एंड द अदर मैसेज, सो यहाँ पर दो ग्रुप्स है, एक आपका मदर खुद आपको गलत पर्सन के साथ बांध दिया क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए था, जब वो मनी हंग्री, उन्होंने आपको कंडीशन किया था गलत करने के लिए, और आप इस कंडीशनिंग को तोड़ पाओगे, ठीक है, जिसके बाद आपके तरफ आपका डर से आप मुक्ति आपको मिल जाएगा और आप फ्री हो जाओगे, ठीक है। एंड दूसरा ग्रुप जो यहाँ पर है, जो एक बंदे के साथ स्पेसिफिकली एक मैस्कुलिन के साथ आप डील कर रहे हो, वो अपने मदर से कंडीशनिंग तोड़ के वो आपके तरफ आएंगे, और आप जो सच एक्सप्रेस करोगे, जो चीज़ें आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उनके पागलपंती की वजह से, इससे वो अपने आप को मुक्त कर पाएंगे, ठीक है ना। वो लिटरली इट्स गोना हिट देम, एक अवेकनिंग मोमेंट हिट करेगा, लाइक द टावर मोमेंट,
ठीक है ना. So those were your messages, just kind of was a little bit of love के साथ भी connected है. ठीक है ना. Okay, we'll move on to our next pile. And this is pile number 2, the red one. Pile number 2 के लिए क्या messages है? Pile number 2 की तरफ कौन आ रहा है? Okay, we have the chariot and it's reversed. A distorted Cancerian. Okay, we have the single lady card. 9 of Pentacles. So this is a feminine pile 2 जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं. प्रिटी मच अ कैंसर. आई एम ऑल्सो हियरिंग अर्थ साइन. ठीक है. मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके, ये ऐसा एक पर्सन है जिसने आपको शादी को लेकर के झूठ बोला था. ठीक है. एंड इन्होंने आपके इमोशंस के साथ गेम खेला हुआ है. लिटरली इस पर्सन ने आपके लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स लेकर के आए, लाइक अननेसेसरी डिसबैलेंसेस लेकर के आए. एंड जब आप कंफ्यूज थे, उन्होंने लिटरली आपसे आपका पैसा लेकर के, लाइक यू वर इन दिस इंडिपेंडेंट एनर्जी गाइस. ठीक है. फ्री, लविंग, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ठीक है. एंड इस पर्सन ने लिटरली आपको टारगेट किया, आपको कुछ झूठ बोले, एंड देन दे ब्रोक योर हार्ट. ठीक है. सो दिस इज अ रोमांटिक पार्टनर एज वेल. आई एम हियरिंग कि आपका कोई आगे पीछे नहीं था एडवाइस करने लायक. या ये पर्सन आपकी स्टेबिलिटी के पीछे थे भाई. ठीक है. एंड इन्होंने आपके अवेकनिंग प्रोसेस को भी रोक रखा हुआ था. वो नहीं चाहते थे कि आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, आपकी अवेकनिंग हो स्ट्रेट अप. बिकॉज हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स्ड है. वो लिटरली आपको अंधकार में रखना चाहते थे. वो नहीं चाहते थे कि आप रिकग्नाइज करो कि आप चोजन वन में से एक हो. या दिस माइट बी अ फादर फिगर. ठीक है. We have the Two of Cups. We have the Strength. We have the Two of Wands and we have the Emperor. Right. Listen, इस person ने literally आप, this is a father, this is your father. We are talking about ये एक father figure, an uncle or somebody जिसे आप father की तरह देखते हो. ठीक है. इन्हें पता था आपकी twin connection के बारे में. ठीक है. एंड उन्होंने जानबूझ के आप दोनों के बीच में एक कंपैरिजन लेकर के आए. लाइक लिटरली आपको ये कहा होगा कि ये पर्सन तेरे लायक नहीं है एंड समथिंग, या तू पागल है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई यहाँ पर प्यार व्यार नहीं है. लाइक लिटरली आप दोनों के बीच में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स इन्होंने क्रिएट किया था. झूठ बोल के, ये जानबूझ के आपको आपके अदर हाफ के साथ रिलेशनशिप में देख करके उन्होंने दूसरे लोगों को आपके साथ में इंट्रोड्यूस करवाया, मैरिज पार्टनर्स को. ठीक है. क्योंकि ये जो फादर फिगर है वो नहीं चाहते थे कि आपकी शादी हो जाए और आप आगे बढ़ जाओ. आपका फादर आपको यहाँ पर रोक कर रखना चाहते थे, अपने साथ बांध के रखना चाहते थे. दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक फादर जो अपने बेटा या बेटी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते थे. योर फादर मस्ट बी एन एरीज, लियो, अ कंसेरियन, बट अ वेरी टॉक्सिक वन. नो, आई फील कि आप यहाँ पर कैंसर हो एंड द फादर इज़ मोर ऑफ द एरीज एनर्जी.
इट्स लाइक वो बार बार करके अपने आप को आपके पार्टनर के साथ, आपके ट्विन के साथ कंपेयर कर रहे थे कि देखो मैं कितना अबंडेंट हूँ, कितना स्टेबल हूँ, और उसको देखो वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, इट वाज जस्ट अ शो, ताकि वो आपको अपने पास बांध के रख सके। सो दिस इज़ द पर्सन जिसने आपके और आपके ट्विन के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सेपरेशन क्रिएट किया है। यप, एब्सोल्युटली, यस, अ कंट्रोल फ्रीक। ये फादर इज़ अ कंट्रोल फ्रीक मैन। उन्होंने बहुत अनशंड गलत इन्फॉर्मेशन आपको दिया। ठीक है, प्रॉब्ली आपके पर्सन को किसी बुरे सिचुएशन में फंसा भी दिया था। ठीक है, वी हैव द रिपेल। आप एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगा जैसे आपको हर एक से फाइट करने की ज़रूरत पड़ जा रही है। ठीक है, नाउ इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ठीक है, यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये सिर्फ आपका एक्सपीरियंस का एक हिस्सा था। आपको लिटरली अपने फादर के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करना होगा, सेइंग दैट यू आर अ कंट्रोल फ्रीक। ठीक है, क्योंकि ज़ख्मी उन्होंने किया है आपको। ठीक है, प्रॉब्ली बचपन से किया है आपको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, एंड इट्स सी इफ योर फादर इज नार्सिसिस्टिक, यू डू नॉट हैव टू ऐसे फाइट, हाथापाई, डोंट नो, जस्ट कॉल हिम आउट ऑन। आप अपना जो पेन है उसको एक्सप्रेस करो एंड वर्क आउट। अंडरस्टैंड कि आप उन्हें समझा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पहले से पता है कि उन्होंने क्या कांड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है ना, अपना मन हल्का करने के लिए उन ज़ख्मों को एड्रेस करो, अपना हीलिंग एक्टिवेट करो एंड आगे बढ़ो। ठीक है, यू नीड टू स्टॉप फाइटिंग, क्योंकि आप जिसे समझाने की कोशिश करो उन्हें पहले से सब कुछ पता है। ठीक है, तो आप बेकार जगह पे ये सब कर रहे हो। आप अपने आप को बंधन से मुक्त करो। अपने फादर के साथ ये जो आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, यू नीड टू ब्रिंग योर सेल्फ आउट ऑफ इट। एंड ये साइकिल क्लोज होते ही आप उनके सप्रेशन से बाहर निकल जाओगे, लिटरली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे प्रॉपरली। ठीक है, और आपका सेंस ऑफ मोरालिटी वापस लौट के आ जाएगी। ठीक है ना, सो इट्स लाइक आपके फादर ने जो बातें आपसे कही है, या जो चीज़ें आई एम हियरिंग कि इन्होंने आपको आपके पर्सन के आगे और आपके पर्सन को आपके आगे, ठीक है ना, बहुत ही टॉक्सिक एंड बहुत ही वाहियात दिखाने की कोशिश किया ताकि आप एक दूसरे को हेट करो। ठीक है ना, आपको लगे कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है, और आपके पर्सन को लगे कि आप उनके लिए अच्छे नहीं हो। ठीक है ना, आई नंबर 2 के लिए, yeah, I gave in to my dark side, the voices in my head, and created my own hell. ठीक है, सो ये पर्सन आपका फादर लिटरली ये कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ के ये किया है। ठीक है, उन्होंने अपना डार्क साइड, उनके पास चॉइस था कि वो एक अच्छा फादर बने, ठीक है, आपको प्रॉपरली गाइड करे, पर उन्होंने किया नहीं है। ठीक है, उन्होंने अपने डार्क साइड में गिव इन किया, और उनके दिमाग में जो शैतानी बातें चल रही थी, उन्होंने उसका समर्थन करते हुए उन्होंने खुद ही अपना जहन्नुम क्रिएट कर लिया। मैनिपुलेशन एक्सपोज्ड, राइट। तो आई एम हियरिंग कि अगले 7 दिनों के अंदर, ठीक है, आपके फादर का ये सारा मैनिपुलेशन बाहर निकल के आएगा, एंड टू द पॉइंट कि आप अपने पर्सन के साथ भी अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर पाओगे। प्रॉब्ली पास्ट में आप अपने पर्सन को ये बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज इट्स योर फादर, राइट, बोल नहीं पा रहे थे कि वो कितने मैनिपुलेटिव है या कितना कंट्रोलिंग है एंड ऑल, बट फाइनली आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, एंड ये इसे एक्सप्रेस करते ही ये जो साइकिल है ये क्लोज डाउन हो जाएगा। ठीक है, आई मैनिफेस्टेड अ होम फॉर अस, दिस इज़ योर पर्सन सेइंग, कन्फर्मिंग कि एक तरफ जहाँ पर आप इस साइकिल को क्लोज डाउन करोगे, इस टॉक्सिक साइकिल को क्लोज डाउन करोगे, दूसरी तरफ आपके लिए आपका पर्सन एक घर ऑलरेडी बना करके वो बैठे हुए, फियर ऑफ इंटीमेसी, राइट। सो आई फील पायल टू, बचपन में ना आपके फादर के वजह से ही
किसी न किसी तरीके से वो इन्वॉल्व थे सिचुएशन में, और उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया। लाइक जब आप वॉल्नरेबल हुए थे एंड आपने अपने आप को खुला छोड़ दिया था, ये विश्वास करके कि आप सेफ लोगों के आसपास हो, और आपको ऐसे वॉल्नरेबल देख करके उन्होंने जानबूझकर या तो खुद आप पर हमला किया, लाइक आपको बहुत बुरी तरीके से आपका भरोसा तोड़ा, या किसी से आपका भरोसा तुड़वाया। तो आपके अंदर ऑलरेडी इंटीमेसी का डर था, और आपके लाइफ में जब आपका ये ट्विन फ्लेम या हाई लेवल सोलमेट, ट्विन फ्लेम मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ बिकॉज ये किसी का ट्विन है, ठीक है, जब आपका ट्विन आपके लाइफ में एंटर किया तो उन्होंने ये फियर ऑफ इंटीमेसी को और ज़्यादा यू नो बढ़ा दिया, ठीक है ना। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू, ये आपका पर्सन कह रहा है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया है, तुम प्लीज़ इस बात से मत डरो कि मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगा या मैं तुम्हारा भरोसा तोड़ूंगी, ठीक है ना। इट्स एंड आई फील कि आप भी कहीं ना कहीं इस बात को अब एक्सेप्ट करने लगे हो पाइल टू, कि यहाँ पर आपके पर्सन की गलती नहीं थी, ठीक है। इनफैक्ट आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाओगे हम हियरिंग जब आपका पर्सन कहेंगे कि आपका फादर कैसे आपको बुरा दिखाने के लिए उनसे आपके बारे में बहुत सारे झूठ बोले, ठीक है ना। लव ऑफ अ लाइफ टाइम, राइट, दिस इज योर ट्विन मैन you're dealing with. Karmic can't trick me anymore. I see them for who they are. Right. तो अगर आप या आपका पर्सन पहले इन लोगों के बातों में आ गए थे, ठीक है, अपना फैमिली अपने बड़े सोच करके, अब वो नहीं कर सकते। रिच बिच लाइक्स यंग ब्लड, या सो लिसन, अगर आपने अपने टॉक्सिक फादर को देखा था कि अपने आप से कम उम्र के बंदियों के पीछे दौड़ते हुए, ठीक है ना, एंड उन्होंने आपको यकीन दिलाया था कि ओ सारे बंदे ऐसे ही होते हैं, आपके मन में वो डर बैठ गया कि ओ सारे बंदे तो ऐसे ही होते, तो प्रॉब्ली मेरा ट्विन भी ऐसा ही करता होगा, पर एक्चुअली में आपके ट्विन ने ऐसा कुछ किया नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इंटीमेसी से इतना डर लगता है। इंटीमेसी इज डजंट मीन सेक्स, इंटीमेसी इज यू बीइंग एबल टू कनेक्ट विद द अदर पर्सन ऑन अ सोल लेवल, जहाँ पर आप खुल के एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको बहुत भरोसा होगा कि आपका फादर बहुत अच्छे इंसान है, बट देन आपको एक उनका अलग ही साइड देखने को मिला, जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया और आपके मन में ये डर बैठ गया कि शायद दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते हैं, एंड दैट मेस्ड यू अप, ठीक है ना। पुट योर माइंड टू रेस्ट, या आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो पाइल टू, प्लीज़ शांति रखो, ठीक है, सब सही होगा, ठीक है ना। एक बार अपने आप को हिम्मत करके सारी जो आपकी ज़ख्में हैं ना उन्हें बोल दो, ठीक है। आई फील कि आप अभी भी उनके साथ हो जिन्होंने आपको हर्ट किया, ठीक है। नाउ वी वांट टू सी कि आपका कौन सा अबंडेंस ये आपका रोक के रखे हुए हैं। ओह वाह, वी हैव द क्रिएटर एंड इट्स रिवर्स। उन्होंने आप लाइक आई सेड कि उन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन रोक के रखा हुआ था, उन्होंने आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन रोक के रखा हुआ है। सो दिस इज समबडी हु इज़ जेलस ऑफ योर गिफ्ट्स। आपका जो एबिलिटी है ना डिवाइन के साथ कनेक्ट करने का, वो नहीं चाहते कि आप अपने डिवाइन सोल पर्पस पे मूव करो, अपना ट्विन कनेक्शन को परस्यू करो, या अपने सोल पर्पस को जियो। वो लिटरली आपका डिवाइन के साथ जो कनेक्शन है ना वो उस पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं। लाइक जब आप अपने ट्विन के साथ थे, प्रॉब्ली आपका ईश्वर के ऊपर विश्वास और भी ज़्यादा बढ़ गया था, और आप बहुत स्पिरिचुअल होने लगे थे आप दोनों ही, एंड आप दोनों की स्ट्रेंथ को देख करके आपका ये फादर एकदम से हाथ धो करके आपके पीछे पड़ गए थे आप दोनों को अलग करने के लिए। एंड दिस पर्सन इज स्टिल लाइक अभी भी कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते हैं कि आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू करो,
ठीक है। बट देन इस साइकिल को क्लोज डाउन करते ही आप बिंदास अपने आपका डिवाइन के साथ जो आपका रिलेशनशिप है आप उसे और स्ट्रेंथन कर पाओगे। बार बार करके अगर आपका इंट्यूशन कट जाता है, आप अपने आप से आपके साथ डिस्कनेक्टेड फील करते हो, अजीब व गरीब आपको फिजिकल पेन होते हैं एंड ब्लॉकेजेस, अननेसेसरी ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, वो सब हट जाएंगे। ठीक है, we'll go to pile number 3, the blue one. पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन आ रहा है, कौन सा साइकिल क्लोज करना है। ओके, दिस इज़ अ लव सिचुएशन, समबडी जिसने आपको धोखा दिया है। ठीक है, समबडी वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है, इस पर्सन के पास और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपकी तरफ मूव करने के। ये पर्सन पास्ट में आपकी एनर्जी लेकर के भागे थे। ठीक है, वी हैव द किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो आप दोनों ही मैस्कुलिन एनर्जी में हो। दिस माइट बी माई सेम सेक्स पाई, या फिर इस वक्त आप डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को इम्बॉडी कर रहे हो। ठीक है, एंड दिस पर्सन इज इन देयर इमोशन। ठीक है, जो आपके तरफ आ रहे हैं, ये एक्स जो भी है आपका, ये अपने इमोशंस में है। ठीक है, पर आप अपने इमोशंस में नहीं हो। आप इस सिचुएशन को बड़े दिमाग से काम लोगे। ठीक है ना, इट्स लाइक आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। एंड वी हैव द एम्परर। ठीक है ना, सो या ये किसी का हाई लेवल सोलमेट ट्विन फ्लेम है बॉस, absolutely. And this might be 3 different people as well. Okay, we have another one, we have the queen of swords as well. Okay, we have the king of swords, we have the queen of swords. Okay, listen, ये यहाँ पर we have 4 figures. ठीक है, एक आपका किंग ऑफ सॉर्ड्स है, इसे हमने आप एज यू माय व्यूअर, आपको हमने रिकग्नाइज किया। सो दिस इज़ योर एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। ठीक है, एक किंग ऑफ कप्स है जो आपसे प्यार करते हैं, और एक एम्परर है जो प्रॉब्ली एक फादर फिगर है। राइट, लेट्स जस्ट क्लैरिफाई कि ये 4 कौन कौन है। ठीक है, विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है? Who is this feminine energy? ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है? ओके, दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड इज समबडी जिसने आपको एक वर्कaholic बनने का एडवाइस दिया था। ठीक है, इस पर्सन की जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इमेच्योर है। ठीक है, हालांकि वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में अब है, पास्ट में वो थे नहीं। ठीक है ना, इन्होंने बहुत समझदारी से आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां लान दी थी, टू द पॉइंट जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो नहीं कर पा रहे थे जो आप करना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस माइट बी अ मदर, अ सिस्टर। ठीक है, और समबडी जो दिस इज मोर लाइक आई एम फीलिंग इट्स अ फेमिनिन एनर्जी ही है। ठीक है ना, किसी की ननद हो सकती है, किसी का दोस्त हो सकता है, फीमेल फ्रेंड। ठीक है ना, वेरी शार्प विद देयर वर्ड्स। ठीक है, पर ये समवर्ड सच भी बोलते हैं, इसका भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि वो एग्जैक्टली मैनिपुलेट कर रहे, इट्स मोर लाइक इस पर्सन ने आपको एक दूसरे डायरेक्शन में मूव कर दिया था, जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि मेरी ये जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, एंड मैं इसे नहीं छोड़ सकता। ठीक है ना, सो दिस इज़ दैट पर्सन। नेक्स्ट लेट्स सी
ये किंग ऑफ कप्स कौन है? द वन इन लव, हु इज दिस किंग ऑफ कप्स? ओके, ये किंग ऑफ कप्स एक ऐसा पर्सन है जिसने पास्ट में भी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहा था, पर उन्हें वो न्यू बिगनिंग नहीं मिला, चाहे आप उन्हें मना कर दो या उन्होंने शायद आपको मना कर दे। दिस इज समबडी जिसके साथ अपॉर्चुनिटी मिस हुआ है। लाइक ये पहले से आपसे प्यार करते थे, बट देन समवट ये रिलेशनशिप टेक ऑफ नहीं करा। ठीक है ना? इट्स लाइक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया था अपने आप को, या समथिंग जस्ट हैपेंड जिसके वजह से आप दोनों में से किसी एक ने इस रिलेशनशिप को मना कर दिया। ठीक है, तो वो लिटरली आपको न्यू बिगनिंग ऑफर करना चाहते हैं। दे सी यू एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, सो दिस इज़ एन अ फ्रेंड कम लवर जो आपकी तरफ मूव कर रहे हैं। सो पाइल नंबर 3 के लिए व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल एंटरिंग द सिचुएशन। ठीक है ना? तो इस पर्सन के साथ आपको फील हुआ होगा, यार मैंने तो इसमें बहुत सारे गुण देखे थे, एंड आई कैन फील दैट दिस इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इंटेंस, पर इसने तो मौका ही नहीं दिया, या यू नो समय से ही नहीं है, वट एवर। हु इज़ दिस एम्परर? हु इज़ दिस एम्परर? ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, ये फादर फिगर ही है। ठीक है ना? एंड इस पर्सन का जो पार्टनर है इस वक्त, वो उनका हाई प्रीस्टेस है। ठीक है, समबडी हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, समबडी वेरी स्मार्ट, जिसे एक्चुअली हायर पर्सपेक्टिव के बारे में पता है। ठीक है, और एटलीस्ट वो ऐसे शो करते हैं कि उन्हें बहुत कुछ पता है। ठीक है ना? सो दिस माइट बी योर पेरेंट्स। दे आर नॉट अ परफेक्ट मैच, ऑफ कोर्स नॉट, बट देन दे आर इन रिलेशनशिप। ये ऐसे लोग हैं ना जिसे हम आइडलाइज करते हैं कि हमारा पार्टनर या हमारा रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, ये वो है। दिस इज समबडी जिसे आपने आइडलाइज किया था कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए या उनकी तरह होनी चाहिए, एंड ऑल दैट स्टफ। माइट बी योर गुरु। ठीक है, जिसने अपने गुरु मान करके एक्सेप्ट किया था। Yeah, we have the chariot and it's reversed. Okay, so this is somebody जो आपको ऑफ बैलेंस करने के लिए आ रहे हैं बॉस। पास्ट में भी उन्होंने आपको बहुत ही मिस हैंडल किया था, आई एम हियरिंग, एंड ये नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, इन द सेंस कि वो एक्चुअली इन्हें लगता है कि अगर आप अपनी क्षमताओं को जान लोगे ना, तो आप इनसे भी आगे निकल जाओगे। ठीक है, उनके रिलेशनशिप का जो खोखलापंती है ना, वो आपके सच्चाई से सामने आ जाएगा। तो इसलिए वो आपको हमेशा कंफ्यूजन में और डिस्टेबल रखना चाहते हैं, ताकि उनका जो सच है वो छुपा रहे। सो दीज आर योर पेरेंट्स। हु इज दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स? The King of Swords won. Ooh. Wow. Wow, okay. The King of Swords जो इस वक्त आपकी तरफ मूव करे, this is bad. इसने लिटरली आपको एक गलत जगह पे फंसा करके वो भाग गए थे। आई एम हियरिंग कि किसी झूठे केस में आपको फंसा कर भाग गए थे। यहाँ पर पुलिस केस हुआ है किसी के साथ, पुलिस इन्वॉल्व हुआ है, बिकॉज चैरियट इज रिवर्स, चैरियट अपराइट इज पुलिस, हायर अथॉरिटी ऑन द एम्परर। तो यहाँ पर किसी पर फॉल्स केस किया गया था, जज की आंखों में धूल झोंका गया है, झूठे केस में यहाँ पर किसी को फंसाया गया है। दिस इज़ लाइक किसी ने आपके प्रॉपर्टी पर ऊपर
गलत तरीके से नज़र डाली, सही कि वो आपका है, पर उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा है, और वो ज़बरदस्ती आपको केस में उलझा दिया, सेइंग कि अगर वो मेरा नहीं हो सकता मैं भी तुझे वहाँ पर कुछ करने नहीं दूंगा, तो मेरे नाम पे। वो गुंडागर्दी नहीं होता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे, एकदम सही बात, ये घर ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दे। अगर आप मना कर दे तो सेइंग कि ये मेरी कमाई का है, मैं क्यों दूँ, ठीक है। सो दे लाइक ठीक है, मैं तुम्हें झूठे केस में फिर उलझा देता हूँ, तुम भी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फिर दौड़ते रहो, तुम भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड यस, वी हैव द एम्पर अगेन ऑन टॉप ऑफ दिस। दिस इज़ प्रीटी मच अ कोर्ट केस। तो ये सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, ये साइकिल को क्लोज डाउन, ये तो साइकिल क्लोज डाउन होने के लिए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। बट वट एवर इट इज़, इट हैज़ बीन वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू, लाइक इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आई एम हियरिंग, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके सर के ऊपर साढ़े साथी लग गया है शनिदेव का, ये कोर्ट कचहरी के दौड़ भाग में। यहाँ वी हैव द हायर अथॉरिटी, कम्युनिकेशन इज़ कमिंग इन, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के जो हस्बैंड्स हैं ना, ठीक है, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करेंगे, ठीक है। दिल ऑफ, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को शादी का ऑफर मिलेगा, प्रॉब्ली दैट किंग ऑफ कप्स के तरफ से, जो आपसे शादी करना चाहें और कहेंगे कि तू ये सब कुछ जाने दे और तू मेरे साथ चल, लेट्स जस्ट हैव अ न्यू बिगनिंग, ठीक है। एंड विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज द हाइफेंट एंड द हाई प्रीस्टेस देखो साथ में आया है, दिस इज़ अ डिवाइनली गाइडेड सिचुएशन। ये कपल है, ठीक है ना, ये पर्सन आपको एज अ हाई प्रीस्टेस देखते हैं, ठीक है, या फिर वो आपको एक हाइफेंट की तरह देखते हैं, समबडी ऑफ द मैरिज मटेरियल, ठीक है ना। बट ये दोनों एनर्जी कपल होने के बावजूद भी इसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि एक बहुत ही रिलीजियस है और दूसरा स्पिरिचुअल है, ठीक है ना। बट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, एंड ये आपकी स्पिरिचुअलिटी ही है जिससे क्लेंजिंग वर्क करके आप इस साइकिल को पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर पाओगे। आपको ऐसा एक सेकंड के लिए ना आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई मिरेकल हो गया है आपके साथ, कि इतना टफ एक कोर्ट केस यहाँ पर क्लोज डाउन हुआ, या फिर एक टॉक्सिक बहन या जो भी है आपका, जो आपको जिम्मेदारियों में बांध करके वो चले गए थे, एंड आपको लगा था कि मैं इस सिचुएशन से कभी बाहर निकल ही नहीं पाऊँगा, और आप स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसे आप वहाँ से उस सिचुएशन से अपने आप को मुक्त करोगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर ने एकदम से आपको गले लगा लिया हो। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्लेस्ड मोमेंट फॉर यू, एंड येस देर विल बी कम्युनिकेशन, यू जस्ट हैव टू स्पीक योर ट्रूथ। आप बस एड्रेस करो कि ये सारे वक्त जो आप पर गुजरा, और जो ये गलत तरीके से आपको फंसाया गया था या सिचुएशन में आपको डाला गया था, ये आपके साथ ही जिम्मेदारी बांटी नहीं गई, कोई था नहीं आपको हेल्प करने के लिए, आपके लिए जो स्ट्रगल रहा है, एंड ये बहुत ही अन्याय तरीके से, और स्पेशली अगर आपका प्रॉपर्टी आपसे छीना गया, लाइक आपकी ये बहन, ठीक है, आप पर जिम्मेदारी लान देती है पर वो कुछ जिम्मेदारी नहीं लेती है। सो ऑल दीज थिंग्स आर, यू नीड टू स्पीक अबाउट इट, ठीक है ना, एंड एक्सप्रेस दीज थिंग्स। या यू आर अ वेरी जेनरस पर्सन, यू विल बी शावर्ड विद अ लॉट ऑफ मनी इस सिचुएशन से बाहर निकल के, ठीक है। लेट्स गेट मैसेजेस फ्रॉम अ मैजिक बॉक्स। ओके, वी हैव अ स्कॉर्पियो, आप या आपका पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं। वी डिड गेट कैंसर, राइट, आई एम हियरिंग जेमिनाई भी है यहाँ पे, ओके। कॉट चीटिंग ऑनलाइन, ठीक है, ये एडिशनल मैसेजेस है
ये वो पर्सन हो सकता है जिसको आपने चीट करते हुए धरा था, ठीक है, या फिर ये जो भी प्रॉपर्टी को लेकर के हेर फेर हो रही थी एंड ऑल दैट स्टफ, आपको मेल के ज़रिए आपको पता चला था कि ये पर्सन आपको फंसा रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। शिट विल गो डाउन ड्यूरिंग अ सेलिब्रेशन पब्लिक एक्सपोजर, राइट, दिस इज़ अ सेलिब्रेशन सीजन चल रही है, राइट। तो यही टाइम है जब सच बाहर निकलेगा और ये कोर्ट केस भी आप जीतोगे, ठीक है। I took I took you away from them because they were causing you unnecessary pain। ये आपके एंजल की तरफ से है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर इसलिए निकाला गया था कि आप, आई फील कि आप लोगों को ना, ये जब सब पागलपंती हो रही थी, आपको वहाँ से थोड़ा सा साइड कर दिया गया, क्योंकि वो ये लोग जानबूझ के आपको उलझा रहे थे सिचुएशंस पे, ठीक है ना, बार बार करके अपने कामों में आपको लपेट रहे थे, लाइक झूठा केस करना एंड ऑल दैट स्टफ। इट्स लाइक ये किसी और का karma है, किसी और का किया धरा है जो आपके ऊपर ब्लीड आउट कर रहा था। जस्ट इमेजिन कोई आपके प्रॉपर्टी के ऊपर बुरा नज़र डालता है, तो वो उसका टॉक्सिसिटी है, राइट, वो आपको क्यों उलझाएगा इसमें। सो आई फील आप में से कुछ लोगों को एडवाइस किया गया था कि आप इस कोर्ट केस को छोड़ दो, ठीक है, बट देन आपने घर बदला है धमकियों के डर से, बट देन केस तो आप ही जीतोगे। समवन ट्राई टू इंटरफियर, यस, यहाँ पर ओके, जो लव रिलेशनशिप है, द किंग ऑफ कप्स जो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर के आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे कि उन्होंने आप दोनों के बीच में इंटरफेयर किया, या प्रॉब्ली ये कोर्ट केस होने की वजह से पकड़ लो, ये कोर्ट केस उनके ऊपर हुआ था, ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे प्यार करने के बावजूद भी वो कभी आपसे शादी नहीं कर पाए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जिस प्रॉब्लम में वो उलझे हुए हैं उसमें वो आपको भी घसीटे, ठीक है। वी हैव अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, यस, दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दिस इज अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। यू आर अ थ्रेट टू एवरी वन अराउंड मी, माई एक्सेस, या दिस इज़ योर पर्सन से कि उन्होंने अब तक जितने भी लोगों को डेट किया है ना, उन सबको लगता है कि उन्हें आपसे डरना चाहिए, उनके जितने भी कार्मिक से आसपास लोग वो आपसे डरते हैं, दे सी यू एज अ थ्रेट, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो लाइट है वो सारे झूठ पर से पर्दा हटा देता है। पुल टू कार्ड्स फ्रॉम द डेक, ओके, वी पुल टू कार्ड्स फ्रॉम द डेक, टू कार्ड्स फ्रॉम द डेक। Okay, we have the stagnancy going with the flow reverse and we have control reverse, okay. And listen, the fact कि आप, ठीक है, गोइंग विद द फ्लो करना आपको नहीं आता है, ठीक है, इसकी वजह से आप चाहकर भी अपने आप को इस कंट्रोलिंग सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इट्स लाइक आपके अंदर जो चल रहा है ना, आपका फिजिकल मैनिफेस्टेशन उसको मिरर बैक कर रहा है। तो अगर आपको इस बाहर की सिचुएशन को जीतना है, इससे बाहर निकलना है, तो आपको पहले अपने आप को कंट्रोल करना छोड़ना होगा। यू विल हैव टू लर्न कि यूनिवर्स के साथ फ्लो इन कैसे किया जाता है, ठीक है। वी हैव द लेटर एफ अगेन, ठीक है, एक और पाइल में लेटर एफ निकला था, आई पाइल 1 था वो, आपको वहाँ पर जाकर के उसको देखना चाहिए, वो वाला पाइल में भी शायद आपके लिए मैसेजेस हो। दे आर सेटिंग अप अ ट्रैप, द जोक्स ऑन देम, यस, आई फील दिस इज़ अबाउट द कोर्ट केस, कि वो आपको उलझाने की कोशिश करेंगे इस केस को और एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, बट देन वो उल्टा पड़ जाएगा एंड देन वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए आएंगे, चाहेंगे कि आप केस वापस ले लो, ठीक है। एनर्जी वैम्पायर्स एंड टॉक्सिसिटी, यस, आप जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, दीज आर ऑल एनर्जी वैम्पायर्स एंड टॉक्सिसिटी। ये सब केस वेस ना सब दिखावा है, एक्चुअली ये इन्हें आपकी एनर्जी चाहिए, इसलिए वो आपको उलझा कर रख रहे हैं कि आप जितना लो वाइब्रेशन में रहेंगे वो आप पर फीड कर सकते हैं, इसलिए ये स्पिरिचुअल वॉर छिड़ा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट द कोर्ट केस, इट्स मोर अबाउट आप अपने सोल को बचाओ, ठीक है, कि आप अपने प्रॉपर्टी को जाने नहीं देना चाहते हो, आप उसको अपने साथ धर के रखना चाहते हो, या एक पर्सन को अपने साथ रखना चाहते हो बिकॉज यू लव दिस पर्सन, ठीक है।
और ये आप ही को चीट कर रहा है, या ये प्रॉपर्टी को पकड़ के रखना, ये इस कोर्ट केस को आगे बढ़ते हुए डेट्स को आगे करते रहने में आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी जा रही है। आप वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो। आपका सारा माइंड यहाँ पकड़ लो। फॉर इंस्टेंट आपको किसी झूठे केस में उलझाया जा रहा है। लेट्स जस्ट रिवर्स द सिचुएशन जस्ट बिकॉज मुझे ये मैसेज में भी दिख रहा है। पकड़ लो आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि हमें वो जगह अपने नाम पे चाहिए, ठीक है, हमने वहाँ पर 10 साल काम किया है, ठीक है, वो दुकान हमने अपने नाम पर, हमें वो दुकान को अपने नाम पे करना है, उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे करना है। अब आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो ताकि जो उसका ओरिजिनल ओनर है, जिसने रेंट पर दिया था प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स को वहाँ दुकान चलाने के लिए, उन्होंने रेंट पे दिया था, उन्होंने ओनरशिप नहीं दिया था। बट समहाउ आपके अंदर आपके पेरेंट्स ये ग्रीड जगा देते हैं एंड आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो कि हाँ मुझे वो दुकान अपने नाम पे चाहिए, एंड फिर आप उलझ जाते हो उस केस में, और फिर आप वो नहीं कर पाते हो जिसके लिए आप आए हो, अपने सोल पर्पस को या अपने अदर हाफ के साथ आप अपने प्यार को आप नहीं जी सकते हो। बिकॉज यहाँ पर एक बुरा कार्मा आपके साथ जुड़ गया है कि आप किसी और की प्रॉपर्टी को अपना बनाने पर पागल हो रहे हो, किसी और की प्रॉपर्टी पर नज़र डाल के बैठे हुए हो। यू आर अमेजिंग, आई नो। ओके, ये आपके एंजल्स है जो आपको कह रहे दैट यू आर अमेजिंग। आई थिंक आपका पर्सन यहाँ पर ना किसी कोर्ट केस में उलझा है, सेइंग कि उन्हें शायद लालच पड़ गई थी, वो कहीं पर कोई काम कर रहे थे, कोई दुकान उन्होंने भाड़े पे लिया हुआ था, एंड फिर वो उस दुकान की उस पूरी जगह को ही अपने नाम पे वो ट्रांसफ़र कर देना चाहते थे, एंड जो ओरिजिनल ओनर है वो उस जगह को देना नहीं चाहते। ऑफ कोर्स उन्होंने अगर आपको भाड़े में दिया था, वो भाड़े में दिया था, उन्होंने आपको प्रॉपर्टी आपके नाम पे नहीं कर दिया था, उन्होंने उस जगह को सिर्फ आपको यूज़ करने के लिए दिया है। बट सम पीपल को क्रेजी लाइट कि 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, अब हमें वो जगह अपने नाम पे चाहिए। क्यों? उन्होंने भाड़े पे दिया था, आपके नाम पे थोड़ी ना करने के लिए कहा था। ऐसे करने से फिर तो लोग किसी को भी अपना जगह भाड़े पे नहीं देंगे अपना काम करने के लिए। आई फील यहाँ पर जो ओनर है, पकड़ लो आपने किसी को जगह दिया था उनका दुकान चलाने के लिए, अब वो ज़बरदस्ती आपको कह रहे हैं कि वो जगह मेरे नाम पे कर दो, एंड इसी बात का केस किया हुआ है उन तो यहाँ पर आप तो बहुत रॉन्ग फील करोगे, राइट, कि मैंने विश्वास करके तुम्हें वो जगह प्रॉपर पेपर वर्क करके तुम्हें दिया हुआ है कि तुम हर महीने मुझे भाड़ा दोगे, अब तुम उसे अपना बनाने पर जुट गए हो। ये मेरे पूर्वजों की जगह है या फिर मेरी मेहनत का जगह है जो मैंने पाई पाई जोड़ करके मैंने इसको बनाया, मैं क्यों तुम्हें तुम्हारे नाम पे दे दूँ, मैं इसे किसी और को भाड़े में दे दूँगी, यू लीव दैट प्लेस। सो इन लोगों ने अब ठान लिया है कि वो बस अपने नाम पे वो लेकर ही रहेंगे इसको। इसी बात के लिए कोर्ट कचहरी दौड़ा भागी चल रहा है। बट देन जिसने बुरी नज़र डाला है ना, वो एक्चुअली यहाँ पर हारेंगे फाइनली। ये लंबा दौड़ भाग लिटरली इट्स गोइंग टू कम टू एन एंड। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।